मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर अपने YouTube चैनल आरपी क्लासेस की ओर से एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, चाहे वो एग्जांपल्स का हो चाहे वो इंडेक्स का हो, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और आज का वीडियो हमारे पिछले वीडियो पर डिपेंड करता है और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कोलराउस के लॉ के बारे में। इसका मतलब आज जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे वो बेस्ड होगा कोलराउस लॉ पे। आपको कोलराउस लॉ याद होगा क्या है? अगर नहीं याद है या आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे बनाने में आपको बड़ा आसानी होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा एम नॉट का मान फॉर CaCl2 और MgSO4 का। तो CaCl2 के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, MgSO4 के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो आपको पता होगा कोलराउस लॉ कहता है कि अगर हमें किसी का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो लैम्डा एम नॉट यहां पर हमें किसका निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए CaCl2 का निकाल लेते हैं। तो यह जो लैम्डा एम नॉट का मान है CaCl2 का, यह बराबर होगा एडिशन ऑफ किसके, इसके आयंस का। आयंस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगा उसी के आयंस को जोड़ देंगे और वही हमारा क्या निकल जाएगा, ये टोटल लैम्डा एम नॉट CaCl2। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि CaCl2 जो टूटेगा वो किस किस आयन में टूटेगा। तो आपको पता होगा ये Ca2 प्लस आयन और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये Ca2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। क्योंकि एक्सप्रेशन अभी बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो यहाँ 2 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस लाना है, तो हम लोग आगे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का संख्या कितना है, 2 है। अगर आपको यह नहीं पता है कि ये Ca2 प्लस ही क्यों लिखे, ये Cl माइनस क्यों लिखे, तो आप इसके लिए या तो वैलेंसी से इसको देख सकते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होगा क्लोरीन का कितना होता है, -1। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का -1 हो रहा है, एक ऑक्सी क्लोरीन का, तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अगर इसका -2 है तो पूरा स्पीशीज हमारा न्यूट्रल है, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, +2 आ जाएगा। मतलब कैल्शियम पर कितना आया, +2, और क्लोरीन पर कितना आया, -2। क्लोरीन चूंकि 2 क्लोरीन पे -2 था तो 1 क्लोरीन पे -1, इसलिए 1 क्लोरीन पे -1 लिख के Ca पर कितना हो गया, 2 + 4, तो Ca2 प्लस और 2Cl-। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 11th का ये बात है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये 2 आयंस में कन्वर्ट होगा, एक लैम्डा किसमें, Ca2 प्लस में, तो हम लोग लिखेंगे लैम्डा Ca2 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस, और ये किस में टूट रहा है, 2Cl माइनस में टूट रहा है, तो हम लोग लिखेंगे लैम्डा Cl माइनस, यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और 2 को लिखना अनिवार्य है। 2 कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। बस सवाल में कोई दम नहीं है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप कौन सा टेबल यूज कीजिए, 3.4। आप 3.4 का टेबल देखिएगा, उसमें लैम्डा Ca2 प्लस लैम्डा नॉट Ca2 प्लस का मान दिया हुआ है, लैम्डा नॉट Cl माइनस का मान दिया हुआ है। दोनों के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा Ca2 प्लस का मतलब हो गया 119.0 प्लस 2 × 76.3। ठीक है, आप इसका यूनिट लिख दीजिए, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 119 प्लस 3 6 12 2 1 7 14 15 152.6। आप इसको ऐड कर दीजिए, 0.6 9 2 11 1 5 1 6 1 7 और 1 1 2 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले का। मतलब यह जो 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसका, तो CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट का। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, MgSO4 के लिए। तो अगर MgSO4 का बात करना हो, ठीक इसी तरह हम लोग बनाएंगे। MgSO4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा एम नॉट, अब किसके लिए निकालना है, MgSO4 का निकालना है, तो यह क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट। अब MgSO4 को आप देख लीजिए कैसे ये कन्वर्ट होता है आयंस में। तो MgSO4 आपको पता होगा SO4 का चार्ज कितना होता है, -2, इसको
न्यूट्रल करने के लिए कितना हो गया +2। अगर रेशियो देखें दोनों का तो 1:1 है, इसका मतलब यह Mg और SO4 में टूट जाएगा, यानी कि इस पर हालांकि इस पर +2 चार्ज होगा और इस पर -2 चार्ज होगा, तो आप इसको इसके लिए आप डायरेक्ट Mg लिख सकते हैं और SO4 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है 1:1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा नॉट ऑफ किसका Mg2+ का और प्लस लैम्डा नॉट ऑफ SO4 इसका 2-। ठीक है, अब आप देखिए Mg2+ का जो लैम्डा नॉट का मान दिया हुआ है वो टेबल में इतना दिया हुआ है 106.07 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, प्लस लैम्डा नॉट SO4 2- का कितना वैल्यू दिया हुआ है 160.07 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दोनों को ऐड कर दीजिए, सवाल खत्म हो गया। 6 और 266 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ही आसान सवाल है यह, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। ये 3.7 था, अब हम लोग 3.8 और 3.9 देखेंगे और कुछ इंडेक्स क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए एग्जांपल 3.8 देखते हैं। इसमें लैम्डा m नॉट फॉर NaCl, HCl और NaAC, AC फॉर एसीटेट, NaAC का मान दिया हुआ है 126.4 और ये वैल्यू दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा नॉट फॉर किसका HAC का। तो आप ऐसा देख लीजिए कि हमको निकालना है लैम्डा नॉट फॉर किसका HAC का। चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालने के लिए हमको क्या आवश्यकता होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा नॉट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लोग इसको तोड़ें तो ये टूटेगा लैम्डा नॉट किसमें H+ में प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस में कोलराउस लॉ के द्वारा हम लोग पढ़े हुए। अच्छा, अगर ये H+ और AC माइनस है तो इसको स्ट्रॉन्ग H+ वाले को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको इसमें क्या डालना पड़ेगा HCl में कन्वर्ट कर सकते हैं। HCl में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है एक Cl- चाहिए, तो हम अपने मन से यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्डा नॉट ऑफ किसका Cl-। अब जब आप एक बार लैम्डा नॉट को Cl- को प्लस कर रहे हैं तो इसको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम लोग लैम्डा नॉट ऑफ Cl- भी कर दिए। ठीक है, इसी के बाद पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर है लैम्डा नॉट ऑफ AC-, तो AC- को बैलेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए Na चाहिए, Na+ वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे लैम्डा नॉट Na+। एक्चुअली ये AC- क्या है AC- का मतलब हो गया CH3COO- एसीटेट आयन। तो आपको पता होगा कि CH3 अगर यहाँ पे Na+ दे दे, पिछले वीडियो में ये बात किए थे, अगर ये Na+ डाल दे यहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है CH3COO-Na। तो हम लोगों को इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाना है, तो AC- है, इसके साथ क्या लगाना है हम लोग को Na+ लगाना है। तो Na+ हम लोग कैसे लगाएंगे, तो लैम्डा नॉट Na+ यहाँ पर इसमें ऐड कर दी। अब ऐड किए तो लैम्डा नॉट Na- को हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब आप देखिए इस रिएक्शन में कि अगर हम इसको H+ और Cl- को एक साथ लेते हैं, चलिए लेते आते हैं लैम्डा नॉट ऑफ H+ प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl- और इसके साथ हम लोग अगर किसको लेते आए तो Na+ को लेते आए, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ AC- प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na+ एक ब्रैकेट में, और बच क्या गया हमारे पास, बच गया लैम्डा नॉट ऑफ Na+ और लैम्डा नॉट ऑफ Cl- माइनस कॉमन ले ली, यहाँ हो गया लैम्डा नॉट ऑफ Na+ और प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl-। अब जरा ध्यान से देखिए, ये लैम्डा नॉट H+ आयन और लैम्डा नॉट Cl- ये मिलके क्या बनाएगा लैम्डा ऑफ HCl, लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस ये किसका मान होगा लैम्डा नॉट ऑफ NaAC और ये किसका मान होगा लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। अब आप देख लीजिए, आपको दिया हुआ है लैम्डा नॉट HCl का मान, लैम्डा नॉट HCl का मान कितना दिया हुआ है 425.9, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 425.9 प्लस लैम्डा नॉट NaC का मान कितना दिया हुआ है लास्ट वाले का यहाँ पे 91 माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है NaCl का मान 126.4 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
इसको कैलकुलेट कर देना है, यही हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेट तो आप लोग कर ही देंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.8 खत्म हो गया। अब आप लोग एक और आसान सा सवाल है 3.9 एक्सरसाइज, उसको बना लेते हैं और फिर इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल 3.9। सवाल पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 0.01028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 × 10⁻⁻⁻ साइनस पर सेंटीमीटर। हिंदी में अगर देखें तो इतना मोल पर लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता कितनी दी हुई है? 4.95 × 10⁻⁻5 साइनस पर सेंटीमीटर। तो आपको सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपको इसमें क्या-क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसके आगे पढ़िएगा, यदि एसिटिक अम्ल के लैम्डा एम नॉट का मान इतना है तो इसके वियोजन स्थिरांक का मान निकालना है। ठीक है, हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हमको क्या-क्या इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप देखिए अगर इस सवाल को, तो कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोल पर लीटर। अब आप यह सोचिए कि यह क्या वैल्यू दिया हुआ है, यह तो आपको पता होगा। अच्छा, अगर आपको दिक्कत हो सवाल पढ़ के कि किसका क्या वैल्यू है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है आप सारे का यूनिट चेक कर लीजिए और यूनिट से आप कोरिलेट कीजिए कि किस यूनिट के लिए क्या चीज होता है। जैसे अगर यहाँ पे साइमन्स पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन्स पर सेंटीमीटर किसका होता है, किसका यूनिट होता है? कंडक्टिविटी का, चालकता का। तो आपको पता चल गया वो चालकता दिया हुआ है। क्योंकि हम देखे हैं बहुत बच्चों को यह दिक्कत हो जाता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो इसी को कभी कंडक्टिविटी बोल रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ इतना, तो सोचता है यही कंडक्टिविटी। ऐसा नहीं, आपको अगर दिक्कत हो पढ़ने के बाद, अगर आपको लग रहा है कि आपको समस्या हो रहा है, तो आप इसके यूनिट के पीछे जाइए। सारे का यूनिट जो है आपको बता देगा वो क्या चीज है वो। जैसे आपको अगर पता होता है कि साइमन्स पर सेंटीमीटर चालकता का यूनिट होता है, तो इसका मतलब 4.95 × 10⁻⁵ क्या हो गया? हमारा चालकता हो गया। अगर आपको पता है कि मोल पर लीटर क्या होता है, तब तो आप बता पाइएगा, नहीं सवाल में ढूंढते रहिएगा, मिलेगा नहीं आपको। आप यहाँ पे देखिए मोल पर लीटर किसका फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी का। यानी ये मोलरता दिया हुआ है, मोलरता मतलब कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सांद्रता दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले लिखिए मोलैरिटी को लोग एम से डिनोट करते हैं, तो ये कितना दिया हुआ है? 0.00128 मोल पर लीटर। ठीक है, अब आपको कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं हम लोग कप्पा से। कप्पा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4.95 × 10⁻⁻5 साइनस पर सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं कि हमको निकालना क्या है इसमें। कैलकुलेट्स इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक को आपको निकालना है। किसको निकालना है? वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसके लिए एक हम फॉर्मूला लिखे थे डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए, जिसको डिनोट किससे करते हैं? के से। के इक्वल टू फॉर्मूला लिखे थे C⁴ (1 - α)। तो ये सब फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। जहां C क्या है? C है हमारा क्या? कंसंट्रेशन या मोलरता, मोलैरिटी, मोलरता। ये पिछले वीडियो में गलती से कंडक्टिविटी लिखा गया था, आप उसको भी रेक्टिफाई कर लीजिएगा, हालांकि वहां पे हम एडिट कर देंगे। तो ये कंसंट्रेशन हो गया, मोलैरिटी हो गया, और अल्फा क्या होता है? रेट ऑफ डिसोसिएशन। नहीं, और अल्फा के लिए भी आपको एक फॉर्मूला लिखा हुए थे, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट। तो अगर आपको ये सब फॉर्मूला याद है तो सवाल बड़ा आसान है, नहीं तो आप ढूंढते रहिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, क्या बनाना है, क्या करना है, बहुत समस्या हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर देखिए कि हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में निकालना है k इक्वल टू व्हाट। और k का मान हम तभी बता पाएंगे जब c और अल्फा दोनों का मान पता हो। c का मान मतलब मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन दिया हुआ है, c से तो आसान हो गया, हमको काम दिक्कत नहीं है। मामला हो गया किसका? अल्फा का। अल्फा का मान निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा के इक्वल टू लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट। अब इन दोनों में आप देखिए आपको क्या पता है, लैम्डा एम नॉट का भी मान दिया हुआ है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है इफ लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज इतना, ये भी आपको दिया हुआ है। बचा क्या से निकालना? लैम्डा एम किसको कहते हैं? अब यही नहीं पता होगा, सवाल क्या बनेगा ये पता होना चाहिए। लैम्डा एम लोग किसको कहते हैं? लैम्डा एम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। अब सवाल उठा, आप इतना बात समझ लिए कि इसको लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी को कहते हैं। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है वो भी याद होना चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा × 1000
डिवाइड बाय, थोड़ा सा कप्पा और के में अंतर कर देते, नहीं तो दोनों एक ही लगेगा, कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या, मोलैरिटी। ये फार्मूला लिखे हुए थे हम लोग। अब देखिए कप्पा जो है हमारा, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 4.95 इनटू 10 टू द पावर -5 साइमंस पर सेंटीमीटर। बहुत अच्छा है। 1000 लिख दिए, डिवाइड बाय मोलैरिटी, इतना बड़ा चीज लिख दीजिए 0.001028 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत इसमें? अब इतना काम कर दिए, इसके बाद इसको कैलकुलेट करना है। अगर आप कैलकुलेट कर पाइएगा तो बड़ा अच्छा, नहीं तो इसी फिगर को आप लिख दीजिएगा। सिर्फ 10 का जो पावर है इसको आप कैलकुलेट करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमको याद है हम लिख देते हैं 48.15। यहां तक की बात हो गया। अब सवाल है कि इसका यूनिट क्या लिखे, तो यूनिट इसका क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होगा। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है वही पता नहीं, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है क्या, साइमंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सॉरी साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा एम निकल गया, लैम्डा एम निकल गया तो अल्फा का मान निकाल सकते हैं हम लोग। अल्फा का मान चलिए निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। बात समझ में आ रहा है? बहुत आसान से हम लोग पढ़ेंगे। लैम्डा एम का मान कितना निकला, 48.15 डिवाइड बाय साइमंस पर सेंटीमीटर, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लिखिए। और फिर लैम्डा एम नॉट का मान आपको दिया हुआ है, कहां गया लैम्डा एम नॉट का मान, ये दिया हुआ है 390.5। तो 390.5 फिर से आप वही यूनिट लिखिएगा, दोनों यूनिट सेम होगा, कट जाएगा, इन अल्फा का कोई यूनिट होगा नहीं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.1233। आपको याद है, आपको कैलकुलेट करना होगा तो कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही कर दीजिएगा 0.1233। अब हमको क्या निकालना रह गया, अब हमको k निकालना रह गया। तो k का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, k इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो रहा है, c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। c का मान मतलब c मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.001028 इनटू अल्फा। अल्फा का मान कितना निकाले हम लोग, 0.1233 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1233। और इसका यूनिट क्या होगा, अब आप बोलिएगा डिसोसिएट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए अल्फा जो है इसका कोई यूनिट है, लेकिन सी का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो हम लोग इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। जो सॉल्व करके आएगा उसको आप लिख लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग एग्जांपल 3.9 भी देख लिए। अब हम लोग कुछ इंडेक्स प्रॉब्लम बनाएंगे, देखते हैं। आइए अब हम लोग बनाते हैं इंडेक्स 3.8। बहुत ही छोटा सा सवाल है, अच्छा सवाल है। सजेस्ट ए वे टू डिटरमिन द लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर वाटर। जल की लैम्डा एम नॉट ज्ञात करने का एक तरीका बताएं। तो आप अगर देखिएगा तो जल को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में रखते हैं। अगर यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम नॉट का मान हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब इसको हम लोग कोरिलेट कर पाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ। बताइए बात, कोल्डाउस लॉ के थ्रू हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम नॉट का मान निकालते हैं, और वो मान किसके थ्रू निकालते हैं, किसके मदद से निकालते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो सबसे पहले आप ये देखिए किस तरह के आयन में टूटेगा। आप देखिए इस तरह, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, बड़े आराम से करेंगे। लैम्डा एम किसका निकालना है हमको, वाटर का। लैम्डा एम नॉट का मान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यह जो टूटेगा वो इसका आयन क्या बनेगा, एक तो H+ आयन बनेगा, दूसरा क्या आयन बनेगा, OH- आयन बनेगा। ठीक है। तो अब अगर हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग देखें तो हमारे दिमाग में बात आना चाहिए, जैसे कि आपके पास H+ है तो H+ के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग अभी तक जो बना रहे हैं उसका Cl- लेते थे, तो HCl हो गया ये। चलिए इसका मतलब ये पता चल गया, एक क्लोरीन आयन हमको इसमें जोड़ना है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। दूसरा अगर OH- देखे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से बात करें तो इसके साथ अगर Na को जोड़ देते हैं तो NaOH हो जाएगा हमारा, और उसके बाद Cl- और Cl+ बचे, Cl- और Na+ बचेगा जो NaCl बना देगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग कैसे किए, हम लोग पहले ये देख लिए कि इस H+ के साथ हम लोग किसको ऐड कर दें, Cl को ऐड कर दीजिए। लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस HCl बन गया, ये कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ हमको किसको ऐड करना चाहिए, लैम्डा नॉट ऑफ OH- Na+ को कर देते हैं, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा।
ये क्या बन गया, HCl बन गया। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। लेकिन अब मैथ कहता है कि आप इक्वेशन अगर इस तरह बना हुआ है तो इसको बैलेंस करने के लिए आप अपने मन से प्लस दोनों चीज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर दिए, लीजिए भाई Cl माइनस माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, दोनों को माइनस कर दिए। तो अब अगर आप देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इतना बराबर इतना, बात सही होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल सा इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस एक ब्रैकेट में प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस एक ब्रैकेट में। अब यहां पर हम लोग दोनों जगह माइनस है, इसमें माइनस कॉमन ले लिए, माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर में क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। देख लीजिए ये क्या बन जाएगा हमारा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, NaOH माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, NaCl। और ये तीनों को हम लोग इस दोनों को जोड़ के जब इसको घटाएंगे तो हमको किसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकलेगा, वाटर का निकलेगा, जो हमको निकालना था। अब आप यहाँ पे देखिए कि इसमें से ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होता है, उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब किसका, H2O का हमको क्या पता चल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये एक तरीका हुआ जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंडेक्स 3.9। आइए हम लोग आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल बना रहे हैं, इंडेक्स 3.9। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना मिथेनोइक एसिड इज 46.17 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और क्या निकालना है हमको, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन की दर निकालना है और क्या निकालना है हमको, वियोजन नियतांक। तो सबसे पहले फिर से वही काम, सवाल को देखने से हम लोग को पता होना चाहिए कि इसमें क्या दिया हुआ है और फिर क्या निकालना है, और फिर हम लोग देखेंगे सोचेंगे कि कैसे इसको उनको निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सवाल में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोल पर लीटर, यानी फिर से वही बात हो गया, ये यूनिट आप देख के पकड़ लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है। अभी इससे पहले सवाल में हम लोग बनाए थे, मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है m के बारे में, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 0.025 मोल पर लीटर। अब आप देखिए मिथेनोइक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू 46.17 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब सवाल ये उठता है कि ये मोलर कंडक्टिविटी किसका दिया हुआ है, तो मिथेनोइक एसिड का दिया हुआ है। और मिथेनोइक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़े हुए हैं अच्छे से तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बाद हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाला है, वहां पे आप देख लीजिएगा। तो मिथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। तो हम लोग यहाँ जो लिखने का तरीका अपनाए थे वैसे ही लिखते हैं कि लैम्डा m दिया हुआ है किसका, कौन से मॉलिक्यूल का, तो HCOOH जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमारा उपलब्ध है। ठीक है, अब हमको आगे क्या दिया हुआ है, आगे हम लोग को निकालना है ये, और जब भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है लैम्डा H+ के बारे में और लैम्डा HCO- के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको निकालना यहाँ पे दो चीज है, एक अल्फा निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, के निकालना है। तो अल्फा के लिए हमको क्या चीज पता होना चाहिए, लैम्डा m पता होना चाहिए और लैम्डा m नॉट पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह के का फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम लोग, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो ये तो तभी निकलेगा जब अल्फा पता हो, अल्फा तब निकलेगा जब लैम्डा m और लैम्डा m नॉट पता हो। लैम्डा m तो पता है, यानी हमको पता क्या करना है, लैम्डा m नॉट पता करना है। लैम्डा m नॉट मतलब हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, तो HCOOH का। कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग ये पता लगाएंगे कोलराउस लॉ के द्वारा। देखिए हम लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट m किसका निकालना है हमको, HCOOH का। ये बराबर क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ किसका, H+ का। ये दो आयन में टूटेगा ना, H+ और CO-, तो हम लोग लिख देंगे इसको H+
प्लस लैम्डा नॉट और HCO माइनस। ठीक है, HCO ऑर्गेनिक में ये सब लोग क्लियर करेंगे। HCOOH है, यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगा तो बचेगा क्या, ये H प्लस हो गया और ये वाला पार्ट HCO माइनस। दो पार्ट में हो गया, ये H प्लस और ये HCO माइनस। क्यों टूटता है, कैसे टूटता है, सब ऑर्गेनिक में बात करेंगे हम लोग। तो लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 349.6 प्लस इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 54.6। आप जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 404.2 साइमंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बार-बार पर सेंटीमीटर लिखा जाता है, चलिए कोई बात नहीं। लैम्डा m नॉट का मान निकल गया, लैम्डा m का मान पता है तो हमको क्या निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। लैम्डा m का मान कितना दिया हुआ है, लैम्डा m का मान दिया हुआ है 46.1 डिवाइड बाय लैम्डा m नॉट का मान कितना निकला, 404.2। अगर आप 46.1 को इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये निकलेगा 0.114। तो अल्फा का मान हम निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो k इक्वल टू क्या होता है, c मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी ये दिया हुआ है 0.025 इनटू अल्फा का मान दिया हुआ है 0.114 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.114। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 3.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा है यूनिट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में जो भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाए सब कोई दम नहीं है। सिर्फ आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक फॉर्मूलाज और दूसरा कि इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है। जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं पूरे इंफॉर्मेशन का। तो इस तरीके से हम लोग कोलराउस लॉ पे जितना भी क्वेश्चंस था आपके बुक में उसको हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इससे भी अच्छा और इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे लॉ, और दूसरा एक सेल भी है हमारा। एक सेल हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से, और दूसरा हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।